ओ भाई साहब, उसके अंदर चिकन को कुक किया जाता है। पीछे का क्या हाल है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। चलो शुभम भैया चलो ना। अरे यार लद्दाख, मिनी लद्दाख। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर ये हमारा कॉटेज है। यहाँ पर खाना वाना खाया हम लोगों ने। ये एक और कॉटेज है और ये ऐसा है चारों की तरफ। मेरे सामने क्यूट क्यूट बतख इधर इधर उधर कर रहे हैं। वो शुभम अपना रेन कोट बांध रहा है बाइक के पीछे। मैं भी बांधूंगा। ये रहा मेरा रेन कोट। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा आसपास घूमने के लिए निकल रहे हैं। भयंकर बारिश हुई थी यहाँ पर। भयंकर मतलब भयंकर। हम लोगों ने रेन कोट को यहाँ पे रख के लेके जाने का फैसला किया है क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ओ बतख भैया जी हट जाओ। ये है भयंकर ऑफ रोड कॉटेज के सामने। चलो 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 शुभम भैया चलो। यार चेन की हालत देखने लायक नहीं है। मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं, लेकिन फिर ये भी सोचा कि अभी तो वैसे भी निकल रहे हैं तो गंदा होगा फिर से। एदिके नज़दीके चलो। हाँ, तो सोचा कि अभी तो फिर से हम निकल ही रहे हैं तो कल सुबह को ही क्लीन कर लेंगे। मैं वैसे शुभम से बोल रहा था कि एक ही बाइक लेकर निकलते हैं, तो उसने कहा कि नहीं दोनों बाइक लेके चलते हैं। बाइक राइड करने के लिए तो आए हैं यहाँ पर। अब भला इसका क्या जवाब दें। ओ भाई साहब ये प्योर विलेज एरिया है, प्योर विलेज। ऑफ बीट है टोटली। अब स्लिप हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। हम जब आए थे, मतलब जब जा रहे थे कॉटेज में, तब ऐसी हालत नहीं थी। ऐसी हालत थी लेकिन गीलापन नहीं था ना, लेकिन अब वो है तो। और अपने रिजॉर्ट से क्या हो गया। प्रेजेंट टायर प्रेशर 22 है, बहुत कम है इसका फ्रंट टायर में। 30 नॉर्मली होना चाहिए लेकिन है 22। पीछे का क्या हाल है, 40 लेकिन है 35। ठीक ठाक ही है। ओके, सो हम लोग यहीं पे आसपास ही घूम रहे हैं लोकेलिटी में। ये है लोकल मार्केट आई थिंक। मेरा जो रियर टायर था उसमें 40 था टायर प्रेशर। मैंने उसको थोड़ा घटा दिया, तभी मैं सोचूं कि इतना हार्ड क्यों लग रहा है मुझे हर स्पीड ब्रेकर पे। एंड बाय द वे हम अभी जा रहे हैं तालबेरिया डैम है एक, वहाँ पे। यार ये रास्ता, ये पूरा एरिया ना बहुत सीनिक है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक कॉलेज है, नाम ठीक से
देखा नहीं मैंने। ओ भाई ट्रैक्टर पानी के अंदर धो रहे हैं शायद। ये पहले इंडिकेटर नहीं देता कभी भी। टर्निंग के जस्ट थोड़े ही पहले अचानक से इंडिकेटर ऑन कर देता है। अब समझ आ रहा है, उस टायर प्रेशर की वजह से बहुत हार्ड फील हो रहा था मुझे पता नहीं था कि लास्ट टाइम मैंने जिसको कहा था, जिस दुकान पे गया था मैं टायर प्रेशर चेक करवाने, उसने इतना ज़्यादा कर दिया। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या नंबर, टेल मी द नंबर बताओ यार। उसने कहा कि नहीं ठीक है, सब ठीक है, ठीक ठाक दे दिया। क्या बहस करें उनसे, अब से बहस करना पड़ेगा अगर वो लोग नहीं बोलते हैं तो। ओके सो अभी तालबेरिया डैम की ओर हम चल रहे हैं, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर से, खड्डों के बीच से। ओ उठे, अब हम उतरेंगे। भैया कितनी दूर है? 5 किलोमीटर देखा था मैंने कॉटेज से। हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। हेलो लद्दाख, मिनी लद्दाख। वाटर क्रॉसिंग मिल गया। भाई मुझे धोत्रे की याद आ गई ये रास्ता देखकर। आई थिंक वी हैव रीच्ड, यस वी हैव रीच्ड। यहीं पे रख देते हैं बाइक को। कि এখানে তো দাঁড়াবো তো এখানেই। भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ओ भाई ना, अरे यार ये प्लेस काफ़ी बढ़िया है यार, सीरियसली काफ़ी बढ़िया। हम लोग वहाँ से आए, आकर यहाँ से उतरे इस स्लोप से, फिर यहाँ पे आए और ये है व्यू यहाँ से। अभी तो शाम का वक्त है तो सूरज है नहीं और हवा भी नहीं चल रही। यहाँ पर ह्यूमिड है काफ़ी। यहाँ पे ना ये सब पेड़ है, ठीक है, ये सब पेड़, आई मीन आई नो ये सब पेड़ है, आप लोगों को पता है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के पेड़ सब स्टैक वाइज क्या बोलते हैं, प्लांटेड है, मतलब एक के ऊपर एक, जस्ट लाइक पाइन ट्रीज रहती है ना, जस्ट उसी की तरह। बट ये पाइन ट्रीज नहीं है,
कुछ जगह बस देखी नहीं जाती, थोड़ी देर के लिए महसूस की जाती हैं। तालबेरिया डैम पर उस शाम सब कुछ इतना सुकून भरा था कि कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ, बस वही रुकने का मन हुआ। ऑलराइट, सो हेलमेट खोल दिया मैंने। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और सफोकेशन भी हो रहा था। मैं दिखाता हूँ, ये जो पानी है काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, एटलीस्ट यहाँ पे तो। यू कैन सी द पेबल्स एंड द स्टोन्स क्लियरली। साफ नहीं है बट विजिबिलिटी के मामले में क्लियर है। ये बोल रहे अंदर तक दिख रहा है पूरा। ये रही अपनी बाइक। और बारिश की बूंदें इस तालाब में, लेक में गिर रही है। अभी यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो बुरा फंसेंगे। रेनकोट है बट स्टिल आते टाइम तो ऑलरेडी भीग चुके थे हम लोग, अब फिर से भीगने का मुझे ज़रा भी मन नहीं है। और कॉटेज जाकर हम लोग खाएंगे शाल पता चिकन। एक डिश है, तो शाल पता एक होता है, हम बंगाली में बोलते हैं शाल पता। उसके अंदर चिकन को कुक किया जाता है। मैंने कभी खाया नहीं, तो शुभम के एक भैया आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया। वो रुके थे इस कॉटेज में जहाँ पर हम रुके, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये ज़रूर ट्राई करना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। और डिनर में हम लोगों ने ऑर्डर कर ही दिया, दोपहर को लंच करने के बाद ही, रोटी और एग तड़का। और इन केस कुछ लगता है तो उन्होंने कहा कि आप बता देना, हम बना के दे देंगे। यही प्लान है आज रात का। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस तालाब के पास। ए शुभम चलो। भाई साहब बारिश शुरू हो गई, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। चलो यार। कभी कभी लगता है कि हम बस भागे ही जा रहे हैं, एक काम से दूसरे काम तक, एक दिन से दूसरे दिन तक। फिर अचानक एक जगह आती है जहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस देखना होता है। और ये जगह ठीक वैसी ही जगहों में से एक है। पानी इतना शांत था जैसे लग रहा था कि वक्त भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। बारिश शुरू हुई पर भागने का मन नहीं किया, क्योंकि दिल ने कहा कभी कभी भीगना भी ज़रूरी होता है। हम यहाँ तालबेरिया देखने आए थे, पर पता नहीं कब इस जगह ने हमें कुछ और ही दिखा दिया और ये समझाया कि मंजिल हमेशा ज़रूरी नहीं, कभी कभी रास्ता भी काफ़ी होता है।